तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर के साथ। क्लासिफिकेशन करके हमने पता लगा लिया कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है सर, हमने पता तो लगा लिया कि हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स कितने तरह के होते हैं, लेकिन उनका नाम भी होता है कुछ, और वो नाम कैसे रखा जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। ऑलरेडी मैंने क्लास में IUPAC सिस्टम पढ़ा रखा है। क्लास 11th में GOC के दौरान अलग से 3 दिन की क्लासेस हुई थी फॉर IUPAC सिस्टम, जिसमें हर तरह के IUPAC सिस्टम्स, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग बता दी गई थी। पर फिर भी क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर की नई प्लेलिस्ट बनाई जा रही है फॉर YouTube, तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ IUPAC का, नोमेनक्लेचर का, फॉर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। सो नोमेनक्लेचर फॉर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि हेलोएल्केन्स की अगर हम लोग नेमिंग कर रहे होंगे, हेलोएल्केन्स की नेमिंग कर रहे होंगे, तो कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब कोई भी हेलोएल्केन हमारे पास है, सपोज C, 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 H3C, H2, H2, H3, this is not H2, this is chlorine। सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये सब ये रखते हैं, ठीक है, ये है अपने पास। हमको कॉमन सिस्टम में इसका नाम लिखना है एल्काइल हैलाइड के तौर पे। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप इसमें कौन सा लगा हुआ है, इसमें लगा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। एल्काइल ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और हैलाइड ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोरीन। जबकि अगर IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे, IUPAC नेमिंग करने के दौरान बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि कहीं किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, आइदर प्रैक्टिस एग्जाम हो, आइदर बोर्ड एग्जाम हो, आइदर घर की प्रैक्टिस हो, आइदर JEE का पेपर हो, नीट का हो, कोई भी पेपर हो, अगर IUPAC का क्वेश्चन है तो नेमिंग नंबरिंग करना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सेकेंड पोजीशन पे हमारी क्लोरीन लगाए। नंबरिंग इधर से ही क्यों शुरू हुई, क्योंकि हेलोजन ग्रुप पास पड़ रहा था। तो 4 कार्बन है, डेट इज पेरेंट चेन में क्या आ गया, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, डेट इज एन, ब्यूटेन। और क्लोरीन कहाँ आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। क्यों आएगा, हेलोजन ग्रुप है। अब बाकी क्यों, ऐसा क्यों है, वो प्रीफिक्स में क्यों आ रहा है, सफिक्स में क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए आपको IUPAC की पूरी क्लास करनी पड़ेगी। अगेन सेम पॉइंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट द क्लासेस ऑन YouTube, बट अगर आपको तुरंत इसको आगे पढ़ना है और 12th में सबके साथ आगे बढ़ना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास। तो अपन उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th को बहुत ही सीरियसली नहीं लिया, बहुत सीरियसली क्या, बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, तो प्रॉब्लम में है, उनके लिए कवर किया जा रहा है। आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसका नेमिंग क्या हो गया, 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड एन, सो 2 क्लोरो ब्यूटेन। और कॉमन नेम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, बस इतना ही हेलोएल्केन और हेलोएल्केन्स की नोमेनक्लेचर में है। अगर IUPAC सिस्टम है
तो बहुत ही कॉमन सिस्टम जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। IUPAC के लिए कोई चेंजेस नहीं है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। IUPAC नेमिंग करनी है, अपने को सबसे पहला काम करना है पेरेंट चेन पहचाननी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करनी है, जो भी हमने रूल सिखाया हुआ है। अच्छा, और कॉमन नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम लोग को पहचानना है कि उसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा है, और एल्काइल लगाने के बाद उसके आगे हैलाइड हेलोजन पहचान करके और उसका हैलाइड ग्रुप लगाना है। अगर क्लोरो लगा हुआ है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमो लगा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग हेलो एरीन्स पर। आगे बढ़ते हैं अपन हेलो एरीन्स पर। यहाँ पर बहुत से बच्चे इस बात को जान के खुश हो जाएंगे कि इसमें कॉमन सिस्टम में और IUPAC दोनों ही सिस्टम में इसका नाम सेम रहता है। सेम इन IUPAC as well as कॉमन सिस्टम। ठीक है, अच्छा भैया, तो ठीक सर, सेम रहता है, बट एक एग्जांपल देकर समझा दीजिए, ऐसा बहुत बच्चों के दिमाग में आया होगा। तो अपन एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज क्लोरीन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, एरीन ग्रुप है, इसके ऊपर क्लोरीन लगा है, इसका IUPAC नेम भी क्या होगा? क्लोरो बेंजीन, और कॉमन नेम भी क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। बात समझ में आ रही? बट अगर ये क्लोरीन 1, 3 और 5 पोजीशन पे लगा है, 1, 3 और 5 पोजीशन पे लगा है, तो हम देख सकते हैं कि ये बेंजीन, ये पूरा कंपाउंड एक सिमेट्रिकल कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा? सिमेट्रिकल बन रहा है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल क्लोरोबेंजीन। सिमेट्रिकल क्लोरोबेंजीन। जबकि IUPAC में क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। IUPAC नेमिंग हालांकि बहुत इजी है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर ठीक से समझ में नहीं आई है, तो बहुत टफ लगती है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये टफ लग रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हैं, या और बहुत सारी वीडियोस जो धीरे धीरे करके हम लोग इस पे डालेंगे, उस पर जा करके IUPAC को दोबारा पढ़ सकते हैं, या हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें वीडियो पोर्टल के जरिए आपको लाइव क्लासेस के दौरान दोबारा से पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्लास 11th का पूरा कोर्स हम लोग कवर कराएंगे। खैर, ये तो हो गया ये इसकी बात। अगर एक छोटा सा पॉइंट और है, एक्चुअली IUPAC टुकड़े टुकड़े में पढ़ाना बड़ा अजीब सा लगता है। एक छोटा सा पॉइंट और, क्या है पॉइंट छोटा सा, कि अगर कोई भी सेम हेलोजन एटम्स, अगर कोई भी सेम हेलोजन एटम्स 1, 2 पोजीशन पे लगे हैं, 1, 3 पोजीशन पे लगे हैं, या 1, 4 पोजीशन पे लगे हैं, 1, 2 पोजीशन पे लगे हैं, 1, 3 पोजीशन पे लगे हैं, या 1, 4 पोजीशन पे लगे हैं, तो IUPAC में तो हम लोग यही लिखेंगे 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। जबकि कॉमन सिस्टम में हम लोग इसको किस तरीके से लिख रहे होंगे? ऑर्थो फॉर 1, 2 पोजीशन, मेटा फॉर 1, 3 पोजीशन एंड पैरा फॉर 1, 4 पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो रही है? ओके, ये तो हम लोग की कॉमन से हो गए।
बेसिक हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर का, बट जो बेसिकली हम लोगों को जिसकी वजह से यहाँ पर नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ रहा है उसको अब आगे देखते हैं क्या है वो। तो जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर नोमेनक्लेचर दोबारा पढ़ना पड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ना, वो दो बलाएं हैं जेमिनल हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स। अच्छा भैया, ये क्या होता है जेमिनल हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स? ये दोनों ही डाई हैलोजन के प्रवृत्ति के होते हैं। डाई हैलोजन्स मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें लगने वाले दोनों ही हैलोजन्स सेम आर ऑफ सेम ग्रुप, तो ऐसे में हम लोग इसको विसिनल हैलाइड्स या फिर जेमिनल हैलाइड्स बोलते हैं। पर सर इनमें से किसको जेमिनल हैलाइड्स बोला जाएगा और किसको विसिनल हैलाइड्स बोला जाएगा, ये मेन पॉइंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके सेम कार्बन है, सपोज H3C CH2 CH Br2, एक ऐसा कंपाउंड है और एक कंपाउंड हमारे पास है H3C CH CH2 Br और Br, इन दोनों में ही Br2 है, इसमें भी Br2 है, दो ब्रोमीन इसमें भी है, दो ब्रोमीन इसमें भी है, लेकिन इसमें दोनों ही ब्रोमीन सेम कार्बन पे लगे हैं। अगर इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में देखें तो ये दोनों ही ब्रोमीन इसी पर दिखेंगे, जबकि इस केस में शायद नीचे आप लोगों को दिख ना रहा होगा, इस केस में एक ब्रोमीन इस कार्बन पे और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, जो कि एडजेसेंट कार्बन्स है, ध्यान रहे एडजेसेंट कार्बन्स है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन्स पे डाई हैलाइड्स लगा हो सेम ग्रुप का, उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स या विसिनल डाई हैलाइड्स। और ऐसा कंपाउंड जिसमें सेम कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो सेम ग्रुप के, तो उसको बोला जाता है जेमिनल हैलाइड्स या फिर जेमिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, सेम पॉइंट, नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस that in IUPAC system we will just mark identify the parent chain first, उसके बाद उस पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद उसका नाम लिख देंगे। जो सिस्टम इसमें है वही सिस्टम सारे IUPAC सिस्टम्स में। अच्छा सर, कॉमन नेम में क्या अंतर? कॉमन नेम में अंतर ये है कि जो जेमिनल हैलाइड्स है या जेमिनल डाई हैलाइड्स, इनको हम लोग लिखते हैं एल्किलीडीन हैलाइड। ध्यान रहे, जेमिनल हैलाइड्स को या जेमिनल डाई हैलाइड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एल्किलीडीन हैलाइड, जबकि विसिनल हैलाइड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एल्किलीन डाई हैलाइड्स। मतलब इसमें जो मेन एल्कीन ग्रुप है उसमें ही डाई लगा देते हैं, दैट इज एल्किलीडीन हैलाइड, और विसिनल हैलाइड्स को लोग क्या लिखते हैं? एल्किलीन डाई हैलाइड्स। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल शो प्रेजेंट हो रही है, ये टेबल एनसीईआरटी की है। इसमें कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हैलाइड्स के कंपाउंड्स, और आपको अंतर भी समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी किसको बोलते हैं, विनाइल क्या है, एलाइल क्या है। ठीक है, इस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा, खुद से पहले नोट्स बनाइएगा और इस टेबल को ध्यान से देखते हुए समझिएगा, तो आपको सारे कंपाउंड्स समझ में आएंगे। मैं इस क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। वो क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पे आएंगे, मैं एक बार रीड भी कर रहा हूं। Draw the structure of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br, C5
H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary bromide. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है कि कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उसमें IUPAC नेम देना है और किसी एक स्ट्रक्चर में कॉमन नाम भी देना है, जो कि मैं बता रहा हूँ किसमें देना है. मैं स्ट्रक्चर्स बोर्ड पे बना रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपको नोट करना पड़ेगा बोर्ड से. So the first question. Second part is this is the second part. Chlorine. And the fourth one, इन चारों का आपको IUPAC नेम बताना है, लेकिन इस फोर्थ वाले पार्ट का आपको कॉमन नेम भी बताना है. कॉमन नेम भी बताना है. अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स को डिस्कस कर रहे होंगे. और थर्ड क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग. ये दोनों ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं. 2-chloro-3-methyl pentane एंड 4-tertiary butyl 3-iodoheptane. इन क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे और उसकी अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन से. थैंक यू.